आज बहुत ही खुशी का दिन है कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है और कंप्यूटराइज्ड डिग्रीधारी रावण का जो अहंकार था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका तो दहन पहले ही कर दिया था और आज राहुल जी की सदस्यता जो बहाली हुई है, निश्चित तौर पे ये हिंदुस्तान के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही उत्सव और गर्व का दिन। राहुल गांधी जी महात्मा गांधी जी के सच्चे अर्थों में वारिस, और जैसे महात्मा गांधी जी को अंग्रेज़ों ने इस देश ट्रेन से नीचे फेंका था और महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों को देश से बाहर फेंक दिया था, और निश्चित तौर पे पार्लियामेंट की सदस्यता समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेज़ों की एजेंट है, जो हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई के समय अंग्रेज़ों का साथ देती थी, उनकी मुखबिरी करती थी, क्रांतिकारियों के खिलाफ थी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी, वो आज भी कांग्रेस के खिलाफ है। और राहुल जी जब कुछ चोर लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, कुछ भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और वो जनता की आवाज़ बन गए थे 140 करोड़ लोगों की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने एक बहुत ही घृणित कार्य किया कि साजिश पूर्वक माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को उन्होंने समाप्त कराया। लेकिन यह उनकी भूल थी कि गांधी हिंदुस्तान में कभी डरा नहीं करते। गांधी पहले भी अंग्रेज़ों से नहीं डरे थे और राहुल जी भी ये अहंकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डरने वाले नहीं है, ये उनकी भूल थी। अब संसद में उनकी दोबारा वापसी हो गई है। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी की घबराहट बढ़ गई होगी कि उनके सारे जो चोरी चकारी घपला घोटाला है वो माननीय राहुल गांधी जी संसद की बुलंद आवाज़ बनकर उभरेंगे और एक बार फिर से भारतीय संसद में राहुल गांधी जी की बुलंद आवाज़ और 140 करोड़ लोगों की आवाज़ की धमक माननीय राहुल गांधी जी के रूप में पुनः सुनाई देगी। बीजेपी वाले घबरा क्या गए, वो बेहोशी की हालत में जा चुके हैं और उनके प्रधानमंत्री जी झोला उठा के जाने की तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी वाले भी उनके पीछे पीछे पाकिस्तान में बैठ के बिरयानी खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया का विरोध करेगा वो हिंदुस्तान में नहीं रह पाएगा। इस देश की जनता उसे माफ़ नहीं करेगी, इस देश की जनता उन्हें शरण नहीं देगी, उस देश की जनता उन्हें पनाह नहीं देगी। और ये भारत माँ की भूमि है, यहाँ किसी अहंकार चल नहीं पाया है। यहाँ बहुत सारे आक्रांता आए लेकिन वो चले गए। ये दिल्ली की सल्तनत है, इस पे कोई तानाशाह बहुत दिन तक टिक नहीं पाया है। कोई जनसेवक ही यहाँ दिल्ली की सेवा करता है। एक अकेला किसके लिए भारी है, ये तो बातें समझ में आ गई कि 38 लोगों का उन्होंने गठबंधन बना लिया, 38 दलों का। उसमें 25 दल ऐसे हैं जिनके पास कोई सांसद नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, वो दल परजीवी हैं, वो न किसी को जिता सकते हैं न हरा सकते हैं। वो दल न महिलाओं की आवाज़ बन सकते हैं, न किसानों की आवाज़ बन सकते हैं, न वो छात्रों की आवाज़ बन सकते हैं। ऐसे दलों का साथ लेके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक अकेला सब पे भारी है। निश्चित तौर पे अकेले राहुल गांधी जी पूरे भारतीय जनता पार्टी के 300 से ऊपर जो सांसद हैं उस पे भारी पड़ गए हैं। प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं। 38 दलों का साथ होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन हमारे माननीय राहुल गांधी जी मणिपुर जो जला दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस आग को बुझाने के लिए हमारे राहुल गांधी जी कैसे बिना अपने जान की परवाह करके किए बिना गए मणिपुर में, लोगों से शांति की अपील की, आह्वान किया। निश्चित तौर पे यह उनकी निडरता को प्रदर्शित करता है कि किसके सीने में जिगरा है और किसके सीने में जिगरा है ही नहीं। अरे 56 इंच की बात छोड़िए, 6 इंच का भी सीना नहीं रह गया है। क्या बात करते हैं, मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के जब किसान पंजाब में उनको घेर लिए थे अपनी मांग को लेके, तो थर थर कांप गए थे। मणिपुर जल रहा है। 79 दिन लगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को घड़ियाली आंसू बहाने में मणिपुर की घटना पे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है
यह तो दृश्य ऐसा ही है कि जंगल में कुछ जानवरों ने राजा चुना था, एक बहुत ही बड़े पूंछ वाले को। कहा आज से आप जंगल की राजा हो, शेर आए तो हमें बचाना। लेकिन शेर आए तो राजा इस डाल से उस डाल कूदते रहे, खी करते रहे, खी करते रहे। लेकिन तब तक बकरी के बच्चे को शेर खा गया। उसने कहा कि राजा साहब ये आपने क्या किया, हमारे बच्चे को तो शेर खा गया, आप हमारी रक्षा नहीं किए। कहे देखो मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है, मैं पार्लियामेंट के बाहर घड़ियाली आंसू बहा लिया, मैं अमेरिका में गया लच्छेदार भाषण कराया, मैं इंग्लैंड में गया लच्छेदार भाषण कराया, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, पढ़े लिखे नौजवानों को पकौड़ा बेचने की मैंने सलाह दे दी, मैंने उनको चाय का रोजगार बता दिया। लेकिन हमारे बुलडोजर उन चाय के दुकानों को भी खाली करा दिए जो पहले से रोजगार पाए हुए थे। अब तुम्हारे बच्चों की जान नहीं बच रही है, मणिपुर जल रहा है, बेटियों माताओं अगर बहनों की इज्जत नहीं बच रही है। हाथरस में चिता रात को 12 बजे जलाई जाती है, लखीमपुर खीरी में चीर हरण होता है, अगर उन्नाव में बलात्कार होता है, उनके गृह मंत्री एक लाठी छात्रा के साथ मालिश कराते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के चरित्र का क्या कहना, वो तो राम रहीम जी को बाबा बताते हैं और महात्मा गांधी को गाली देते हैं और आसाराम बापू जैसे लोगों को अपना बापू बताते हैं। राम रहीम के चरणों में साक्षात दंडवत करते हैं। जब जब वोट लेने की बात आती है नारा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का देते हैं, लेकिन परोल तो राम रहीम को देते हैं। और अयोध्या के बगल के भाजपा के बाहुबली सांसद जिन पे बेटियों के और खिलाड़ियों के रेप का आरोप हो, संसद भवन के उद्घाटन पे उन्हें गले लगाते हैं और बेटियों को लठवाते हैं। जब वो महामना की धरती पे बीएचयू जाते हैं तो नवरात्रि में रात को 12 बजे बीएचयू की छात्राओं पे लाठी चलवाते हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री जी का चरित्र। प्रधानमंत्री जी संसद भवन में किसी दलित महिला सांसद का उपहास उड़ाते हैं, उसे सुपनखा कहते हैं। और तो और हमारी माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा और हमारी पार्टी के नेताओं के लिए कितने वो विष भरे विद्वेषपूर्ण और संसदीय शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री असंसदीय शब्दावली का प्रयोग करते हों, वो अगर बलात्कारी सांसदों को गले लगाते हों, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि पूरे देश में हाहाकार मच रखा है। जंगल राज कायम है, रावण राज कायम है।